कैसा दिया? नहीं दिया। अच्छा भाई, किसी गधे से, देखो एक होती है गधी, गधी से नहीं, गधे से उम्मीद लगा लो कि वो प्रेग्नेंट हो जाएगा, वो 2-4 बच्चे दे देगा और वो जो संतान है उसकी फले फूलेगी, पूरे पाकिस्तान में गधे ही गधे होंगे। लेकिन आप पाकिस्तान से ये उम्मीद मत रखो कि जब हिंदुस्तान को जरूरत हो कि पाकिस्तान जीते और पाकिस्तान उनको जीत के दे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब देखो इंडिया को ये बात तो समझ में आ गई है कि ये जो पाकिस्तान है इसने एक जानबूझकर मैच हारा है, क्योंकि जीता हुआ मैच हारा है। ये मैच पाकिस्तान जीत चुका था, लेकिन जानबूझकर इस मैच को हारना ताकि भाई साउथ अफ्रीका फाइनल में पहुंचे और इंडिया फाइनल से बाहर हो जाए। मैं जरा रैंकिंग के लिए बात कर लूँ। आईसीसी, हेलो, आईसीसी से बात कर रहे हैं जी? जी भाईजान, मैं बॉब्जी दी किंग बात कर रहा हूँ जी। भाईजान बस छोटी सी बात करनी थी, ये पूछना था कि 50 रन बनाए हैं मैंने दूसरी इनिंग में जी जी, तो जी कोई रैंकिंग बेहतर हो जाएगी मेरी? जी जी 50 रन, पूरे 50 रन आ गया हूँ मैं जी। जी जी जी, बस रैंकिंग चाहिए, टीम बाढ़ में जाए, मुझे अपनी रैंकिंग की परवाह है जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा खेल के आया हूँ जी जी। टीम 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 क्या लग गए हैं, टीम क्या लग गए हैं जी जी। खुदा हाफिज। ये इनकी मेंटालिटी रियल में भी है, पिल गए हैं जी, हम पिल गए हैं। किस्मत में जब पिलना लिखा हो तो जो मर्जी टीम ले, हमने पिलना ही पिलना है। साउथ अफ्रीका ने पाकिस्तान को धो डाला, लेकिन इसका नुकसान भाई हमारे पड़ोसियों को हो गया। पाकिस्तान को नुकसान हुआ है लेकिन कम हुआ है। हमें सिर्फ ये बायलैटरल सीरीज थी हमारे लिए, लेकिन इंडिया के लिए ये एक सेमीफाइनल था। अगर पाकिस्तान आज जीत जाता तो इस चीज का फायदा हमारे पड़ोसियों को होता, जो नहीं हो सका, और उल्टा इनको भारी नुकसान हुआ क्योंकि अफ्रीका फाइनल में चली गई है। और दूसरा, मेरे पड़ोसी भाइयों, दिल से माजरत चाहता हूं मैं, सॉरी, लेकिन आप लोगों की किस्मत भी भाई अजीब है। आज संडे था, आज संडे वाले दिन आपके साथ आपकी 2 मरतबा दिल टूटी है भाई। सुबह इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मैच में इंडिया की गिरफ्त मजबूत थी, लास्ट विकेट के ऊपर 55 रन की पार्टनरशिप लग गई है और हमारे पड़ोसियों की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया, सारी मेहनत उनकी जाया हो गई। वो सुबह था संडे का। फिर संडे का शाम आता है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका के मैच में। पाकिस्तान 100% मैच जीत रहा था 99 पे 8 आउट होने के बाद, लेकिन फिर 50 रन की पार्टनरशिप लग जाती है। मतलब संडे का सुबह जो था उस पे भी 50 रन की पार्टनरशिप, हमारे पड़ोसियों को नुकसान। संडे की जो शाम हुई उसमें भी 50 रन की पार्टनरशिप, हमारे पड़ोसियों को इस चीज का नुकसान हुआ। तो तुम्हारी कैप्टनसी के ऊपर, तुम्हारी बैटिंग के ऊपर, जिस तरह की तुम लोग बैटिंग करते हो, और बाबर आजम यार, उसको मैं अब 50 उसने नॉट आउट किए हैं, लेकिन क्या तुम ये किंग कहलाए जाते हो? ये पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन हो जो तुम 50 से ऊपर कुछ कर ही नहीं सकते। मकसूद कह लें कि किस एंगल से आपको कैप्टन लगता है? कैप्टन बाबर आजम ठीक था, रिजवान ठीक था, शान मकसूद तो कैप्टन, मेन जो टीम खेलती है वो कैप्टन पे खेलती है। कैप्टनसी की कह लें कि उसकी जो फॉलो करके खेलती है, कैप्टन को पता था कि कहां पे मैंने कौन सा बॉलर लगाना है। नसीम शाह की फॉर्म नहीं थी तो नसीम शाह को ना लगाते। वहां पे जब वो 4-4, 5-5 विकेटें ले रहा है, वो पूरी कह लें कि इस टाइम पाकिस्तान और इंडिया में एक ही दुआएं हो रही हैं कि पाकिस्तान जीते और इंडिया को भी चांस मिलेगा। मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसे बस यार, छोटा है, ये आराम से ले लेगा। नहीं, मुझे एक बात बता, इतनी साल से तू क्रिकेट खेल रहा है, सिर्फ लेग पे मारनी आती है तुझे? लिपस्टिक, समटाइम विन समटाइम लर्न। ये आज फिर लर्न मिला हमें। तूने ना बैटिंग करनी है और तूने रबाडा का चांस भी मिस किया है। घंटे के अब्बास की गेंद पर तूने रबाडा का चांस मिस किया है। थोड़ा सा अगर तू डाइव मार के वो कैच पकड़ लेता तो 9 आउट होते और 10 भी आउट हो जाते। लिपस्टिक का ना तू, ओ भाईजान हम पिल गए, हमें पकड़ के पेल दिए। 1 मिनट का ना इंज नहीं ना होना, इंज नहीं होना। इंडिया वाले भाई भी हमारे पे उम्मीद, मैंने उनको दोपहर पे बोला भाई हमारे पे उम्मीद ना लगाओ, मैंने इनसे कभी उम्मीद नहीं लगाई, आप कहां से उम्मीद लगा के बैठ गए? घंटे ये नहीं जीतेंगे, ना दी औकात ही नहीं है जितना। ये मैच हम जीत गए तो फिर तो इंडिया के लिए आसानी हो जाएगी, इंडिया फाइनल में आ जाएगा। एक काम करते हैं, मैच हार जाते हैं, हार गए। और ये बात अच्छा, हार को यार लोग जो है वो सर पकड़ के बैठ जाते हैं, अपनी टीम को गालियां दे रहे हैं। लेकिन मैं पहली दफा देख रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम, पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स और पाकिस्तान की जो अवाम और मीडिया है वो पहली दफा एक हार को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि चले कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, बहुत अच्छा किया पाकिस्तान, वेरी वेल डन, ये वो वगैरह। मेरा घंटा साउथ अफ्रीका जिन्हें फर्स्ट टेस्ट 2 विकेट से जीत लिया, एंड जबरदस्त परफॉर्मेंस बाय रबाडा यानसन जो डटे रहे, एक प्लान के साथ आए और बड़ी जबरदस्त उन्हें बैटिंग की और अपनी टीम को ले गए हैं सीधा लॉर्ड्स वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेंगे 2025 में। यस, इंडिया के ख्वाब पूरे नहीं हो सकेंगे,
मगर ड्रीम्स डू कम ट्रू। एक ऐसी टीम जो हमेशा किसी क्रंच मोमेंट्स पे चोक करती है, दे वुड नॉट चोक अस टुडे। पाकिस्तान, यस, हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान। बहुत दिल टूटा है पाकिस्तान टीम का, बिकॉज इट लुक्ड सो गुड। आज का पूरा दिन बिल्कुल जो अब लंच से पहले सेशन था, हमारा सेशन था, अब्बास का सेशन था, तो हार्ट ब्रेक फॉर पाकिस्तान एंड हार्ट ब्रेक फॉर मोहम्मद अब्बास, जिन्होंने बहुत मेहनत की। और आप लोग भी हम पे डिपेंड हो गए थे। अबे हम तो खुद मतलब हमने 2-3 टीमों से बातचीत रखी हुई है, तो हम तो हार गए, लेकिन हमने फिर इंडिया का भी नुकसान करा दिया साथ में साथ। एक तो हमने अपनी नैया डुबो दी, वहां से इंडिया की नाव भी डूब रही है, क्योंकि अब उनको अपने दोनों मैचेस लाजमी जीतने। पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहा है। लिटरली पाकिस्तान का मीडिया अपनी हार को सेलिब्रेट कर रहा है। अबे कोई इधर आ, तुम्हारी ऐसी की तैसी, इनको पाकिस्तान के नाम से मतलब नहीं, बस ये यही चाहते हैं कि भाई इंडिया ऊपर ना जाए। 2 विकेटें आ गई बीच में कि पाकिस्तान मैच नहीं जीता और इंडिया का WTC का फाइनल का रास्ता रुक गया। पाकिस्तान इफ दे लुक बैक ऑन दिस गेम दे वुड रियलाइज कि ये हमारी गलतियां हैं जिनकी वजह से हम ये मैच नहीं जीते। टचिंग डिस्टेंस पर आए विक्ट्री से और जीत नहीं पाए। आपकी गलतियां इतनी सारी थी कि आप उनके चोक करने के बावजूद भी उनसे मैच नहीं ले पाए। आई होप कि पाकिस्तान टीम यहां से रिकवर करे और अगले टेस्ट में, आने वाले टेस्ट मैच में अच्छे खेल का मुजाहरा करे। ये साल हमारा बहुत खराब गया एक्सेप्ट फॉर 2 टेस्ट मैचेस। हम यहाँ ऑस्ट्रेलिया से भी हारे, हम बांग्लादेश से भी हारे, हमारी बस हार ही हार थी। वो तो हमने कुछ चीज़ें चेंज की, तो हम 2 टेस्ट मैचेस इंग्लैंड के खिलाफ जीते थे घर पे। यहाँ आके लगा था और इस मैच में लगा था ये जीत हमारे कॉन्फिडेंस को बड़ा बूस्ट देती, लेकिन नहीं हो पाया। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू साउथ अफ्रीका फॉर बीइंग द फर्स्ट टीम टू रीच द WTC फाइनल। थरली डिजर्व इट। ये साल उनका बहुत शानदार रहा है और बड़े अच्छे मैचेस जीते हैं, इंक्लूडिंग दिस वन जो उनके हाथ से बिल्कुल जा रहा था। घटिया तरीन कैप्टन शान मसूद, इस बंदे को जितनी चप्पलें मारी जाएं आज उतना कम है। भाई तूने किया क्या है? तूने नसीम शाह से ओवर कराया ही क्यों? जब 12-13 रह गए तूने जाके आमिर जमाल से कहा कि जा तू अब सरपटक वहां पर जाकर और बचा टीम को। जेनसन और रबाडा नहीं आउट हो पाए, 99 पर 8 आउट। अब्बास की 6 विकेट उस बेचारे ने निकाली है, क्या फायदा? बैटिंग लाइनअप भी आप देख लें, 148 का टारगेट दिया भाई साउथ अफ्रीका को, आप ये आकर खेले। और मतलब नसीम शाह, शान मसूद, ये सारे के सारे नल्ले कर क्या रहे थे वहां पर? जीता हुआ मैच हरा दिया इन लोगों ने। क्या आप सब जानते हैं कि इंडियन क्रिकेट टीम जो है वो इस टाइम के ऊपर ऑस्ट्रेलिया के साथ मुठभेड़ में बिजी है। दोनों जो है एक दूसरे को खूब तरीके से जो है वो क्राउड के साथ शोर मचा रहे हैं। बुमराह साहब अपने ही जोबन में चल रहे हैं, दुनिया अपने ही जोबन में चल रही है, कमाल की दुनिया खेल रही है। और यकीन करें सब कुछ बिल्कुल सब सही हो रहा था, लेकिन भाई अचानक से एक खबर आती है कि जी साउथ अफ्रीका हैज बीन इनटू द फाइनल। और लोग परेशान हो जाते हैं कि भाई साउथ अफ्रीका कैसे, क्योंकि पाकिस्तान तो ये मैच जीत रहा था, बिल्कुल जीत के कगार पर था। 19-8 के ऊपर साउथ अफ्रीका वालों की 6 विकेटें गिर गई थी और 6 विकेटें गिरने के बाद, सॉरी 6 कह रहा हूं, 8 विकेटें गिर गई थी। 98 के ऊपर 8 विकेटें गिर गई थी। अभी साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 52 रन चाहिए थे, 52 रन चाहिए थे और सिर्फ 2 विकेटें मौजूद थी साउथ अफ्रीका के पास। पाकिस्तान में लिटरली लोगों ने अपना सर पकड़ लिया, यार ये क्या हो गया, हमारा प्लान तो कुछ और था, हम तो कुछ और करना चाह रहे थे। ये इंडिया वाले जो है ये तो देखो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर हम जीत गए तो यहां पर मसला पड़ जाएगा। तो क्या किया इन लोगों ने, इतनी कोई घटिया बॉलिंग कराई, इतनी वाहियात बॉलिंग कराई, थकेली, इधर से वाइड निकल रही है, इधर से नो बॉल निकल रही है, इधर से वाइड निकल रही है, इधर से ये निकल रही है, जानबूझकर ये मैच हार। देखो ये बात किसी अंधे को भी समझ में आएगी। अगर आप लोगों ने वो मैच की हाईलाइट नहीं देखी तो वो जाके हाईलाइट देखो। पाकिस्तान के प्लेयर्स ने लिटरली जानबूझकर मिस फील्डिंग हो रही है, वाइड पे वाइड कराए जा रहे हैं, अजीबो गरीब सी बॉलिंग हो रही है। ना ही मोहम्मद अब्बास अच्छी बॉलिंग कर रहा है, ना ही नसीम शाह अच्छी बॉलिंग कर रहा है। इन लोग को दरअसल रियलाइज बाद में हुआ, पहले ये लोग जा रहे थे जीतने के लिए कि भाई हमने कुछ भी करो ये मैच हमने जीतना है, ये मैच पाकिस्तान के लिए बहुत अमन की आशा लेकर आएगा, पाकिस्तान को हर हालत में ये मैच जीतना है। सारे लड़के जो खूब मेहनत कर रहे थे और बाद में क्या पता चलता है। पहले तो कप्तानी के लिए मैं कहूंगा कि हमारी बदकिस्मती थी कि पहले बाबर आजम कप्तान थे और उसके बाद शान मसूद। वेरी सॉरी टू से, आई टोटली एग्री। अभी जो शहजाद उनकी कप्तानी के लिए बात कर रहे थे, बहुत डिसअपॉइंट किया है मुझे उनकी कप्तानी ने। अब दूसरा सवाल आ गया अब्बास। तो मैंने पहले भी कहा था कि ये अब्बास को लेकर आए। मैं पूछ सकता हूं अजहर महमूद जो कि इंग्लैंड में रहते हैं, हम तो रहते हैं पाकिस्तान में, हजारों मील दूर हम कह रहे थे कि अब्बास किधर है। अजहर महमूद इंग्लैंड में रहते हैं, मगर उन्होंने कभी नहीं कहा कि किधर है अब्बास। मैं उन सारे सेलेक्टर, ये हमारी क्रिकेट की बदनसीबी है कि जो हमारे क्रिकेटर सेलेक्टर थे, कभी किसी ने पिछले 3 सालों में, इंक्लूडिंग बाबर आजम जो कि कप्तान थे, और जितने कोचेस गुजरे, जितने सेलेक्टर गुजरे, हमारे कुलीग्स थे, हमारे साथ बैठ के प्रोग्राम करते थे, मैं पूछना चाहता हूं कि आपने 3 साल अब्बास को क्यों नहीं खिलाया। तीसरा सवाल अब जो मैं करने वाला हूं, जो मैंने कल भी कहा था, ये लोड मैनेजमेंट है या कैश मैनेजमेंट है। आज आप शाहीन को मिस कर रहे हैं जो कि एक कैटेगरी में है, मगर पाकिस्तान की बजाय वो बांग्लादेश में खेल रहा है, पैसे हमसे ले रहे हैं, खेल बांग्लादेश में रहे। ये कहां का इंसाफ है? नकवी साहब, मैंने आपको क्लिप भेजा है अपना, आप जरूर सुनिएगा मैंने उसमें क्या कहा है। ये मतलब क्रिकेट के लिए इतना बड़ी ज्यादती है कि कोई इंतहा नहीं। आज हम उसको मिस कर रहे थे। आज के दिन उस पिच के ऊपर ये टेस्ट मैच हम जीत जाते हैं अगर हमारे पास कोई रेगुलर बॉलर होता। आमिर जमाल की हम बात में हर रोज बात कर रहे हैं कि भाई आमिर जमाल फिट है कि नहीं है, वो किस मर्ज की दवाएं। आपने उनको बिल्कुल शहजाद सही कह रहा है कि आखिरी ओवर देने की क्या जरूरत थी उनको, जब सारा कुछ दिन भर आपने उससे बॉलिंग नहीं कराई, उसने पहली ओवर में 11 रन दे दिए, मैच खत्म हो गया। ठीक तो है, ये मेरे सवाल आते हैं, मैं उन सारे क्रिकेटर्स को
मैं नॉन क्रिकेटर्स को नहीं ब्लेम कर रहा कि जो क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, जिनको सरफराज नवाज कहते थे ये फसली बटेरे हैं, इनको मैं उनका जिक्र नहीं कर रहा, मैं क्रिकेटर्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है। इन्होंने अब्बास को कभी सेलेक्ट नहीं किया। दोस्तों लंच तक लगा कि पाकिस्तान कभी भी कहीं से भी किसी तरह से भी जीत दिला सकता है, क्योंकि एक हारी हुई बाजी पाकिस्तान अपनी तरफ मोड़ी, मगर फिर एक जीती हुई बाजी को पाकिस्तान ने अपने हाथों से ही प्लेट में डालकर साउथ अफ्रीका के हवाले कर दिया। 51 रन की पार्टनरशिप लगी है, 51 रन की रबादा की और जॉनसन की। जॉनसन थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं, मगर ऐसा नहीं है जहां पे आपने इतने तरफ के पत्ते उनके पवेलियन भेजे, वहां पर ये दो बल्लेबाज क्या बात कर रहे थे। मतलब इनको आउट करना कौन सा मुश्किल था। 51 रन की पार्टनरशिप वो बना चुके हैं। इस बीच में नसीम शाह ने भी बॉलिंग की है। आमिर जमाल का एक ओवर बहुत कॉस्टली पड़ा, 11 रन पाकिस्तान को बने। वो खैर क्रूशियल स्टेज के ऊपर बॉलिंग करने आए, उससे पहले कर रहे होते शायद थोड़ा रिदम में भी होते, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान ने एक अच्छी फाइट बैक की, मगर पाकिस्तान को एक हार हुई। एक सर्टन डिफीट थी, उसके बाद सर्टन विक्ट्री नजर आ रही थी, उसके बाद फिर पाकिस्तान को वहां से हार मिली। और मुझे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखिए, इतनी चांसेस बाबर आजम को किस वजह से मिल रहे हैं कि आपका मैच विनर प्लेयर है, कि पास्ट के अंदर उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिया है। 19 इनिंग का फेलियर उनके साथ जुड़ा हुआ था। फिर आप यही एक्सपेक्ट करते हैं ना, आपकी टीम आप पे इन्वेस्टमेंट कर रही है, चांसेस दे रही है, इसलिए दे रही है कि यार अच्छा ये जिस दिन खेलेगा ना उस दिन मैच जितवा देगा। क्या बाबर आजम ने मैच जितवाया? क्या बाबर आजम ने जो वनडे के अंदर 2 50 किए हैं वो इंपैक्ट इनिंग्स थी? क्या बाबर आजम ये जो 50 का उनको पूरा प्लेटफॉर्म उनके लिए सेट था, सारी चीजें उनके हाथ के अंदर थी, और वो जो शॉट मार के जो आउट हुए हैं वो उससे 50 से पहले तो बॉल उनको ये मिलते रहे, उन्होंने ये शॉट नहीं मारा। जैसे 50 उनका हुआ तो अब हमारा जो माइंडसेट हो गया है ना, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स का भी जिनको हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने 50 का हो गया है। आप चाहे वनडे की इनिंग उठा के देख लें, आप चाहे ये, तो वो जो मोमेंटम उनको अर्ली ऑन उनकी इनिंग्स में मिलता था या अपने करियर में मिला है, वो खो चुके हैं। वो उनकी बॉडी लैंग्वेज, वो उनका फ्लेयर, वो उनका माइंडसेट। अब माइंडसेट जब फेलियर्स आते हैं ना तो बिल्कुल तब्दील हो जाता है। अब उनका माइंडसेट सिर्फ ये रह गया कि मैं किसी तरह अपना 50 कर लूं, और वो अपने 50 तो कर रहे हैं, चाहे उन्होंने वनडे में किया, चाहे उन्होंने यहाँ पे किया, लेकिन टीम फिर भी जो है ना, आप इस तरह छोड़ के जा रहे हैं। आपने जो ये शॉट मारी है, अगर आप 0 पे आउट हो जाते कोई मसले वाली बात नहीं थी, आपको किसी ने कुछ नहीं कहा, पहले भी तो हो ही रहे थे। लेकिन जब आप सेट हो गए हैं, बॉलिंग आपके आगे आपने लगा ली है, और बॉलिंग के जो बॉलर्स वो आपको 120 पे बॉलिंग कर रहे हैं, फिर आप ग्राउंड में के बाहर यूं नहीं जा सकते मैच को दूसरों पे छोड़ के। फिर मोहम्मद रिजवान, ठीक है अर्ली ऑन वो आउट हो गए, लेकिन आप ये देखिए कि मोहम्मद रिजवान को आगे बॉल होता है तो वो खुल जाते हैं, उनको पीछे बॉल होता है तो वो अजीब सी तरीके से खेल लेते हैं। ये आपके बेस्ट पोजीशन होल्डर्स हैं। याद रहे फातिमा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगा हूं, ये 2 वो प्लेयर्स हैं कि जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है T20 में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है वनडे में, जिनको अपनी मर्जी की जगह मिलती है टेस्ट में। रिजवान टेस्ट में 5वें पे आते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा आसान 5वें नंबर पे हो जाता है। तो आपके जो आसान जगहों वाले प्लेयर है ना, इनका कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करना टीम की जीत में बहुत जरूरी होता है। अगर ये आपके ये कंफर्टेबल प्लेयर्स जो पोजीशन पे खेलते हैं, जब ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपकी टीम जो है कहीं ना कहीं शॉर्ट रह जाती है, जिस तरह इस मैच के अंदर बॉलिंग वापस ले आई 150 के अंदर। पाकिस्तानी टीम पता नहीं समझ क्या रखा है, क्रिकेट फैन को क्या बेवकूफ समझ रखा है। 4-4 दिन से वो टीवी के आगे स्टिल बैठे हुए, पाकिस्तान में नहीं, आपको इंडिया से भी दुआएं कर रहे हैं लोग। इनको जूतियां मारी चाहिए मैडम। ये इतना हम 1 बजे बैठे हुए मैच देख रहे हैं कि बॉलिंग करे, सिर्फ एक बंदे के अलावा कोई भी इसका बॉलर चल नहीं रहा। नहीं है कि मतलब 10वें नंबर पे बॉलर आ रहा है, रबाडा आपको 31 रन लगा के जा रहा है 26 बॉल पे, मतलब 120 के स्ट्राइक रेट से बेशर्मों में डूब के मर जाओ। और पे आए और इनका गंदे अंडों और टमाटरों के साथ इस्तेमाल किया जाए, तब जाकर कुछ नया होता है बताए ना, ऑलवेज ऐसा होता है। आखिरी ओवर में चौका लगा है, सेकंड लास्ट ओवर में 2 चौके लगे हैं। टेस्ट मैच चल रहा है, आपकी ओडीआई चला गया, 20 चला गया, T20 खेल रहे हैं बॉलर, 10 नंबर बना रहा है। 10वें नंबर पर आकर वो परफॉर्मेंस नहीं आपसे कर रहा। लेकिन नहीं, हम क्यों जीतेंगे? हम लोग तो वही है पुराने, जीतो या हारो हमें तुमसे प्यारे, जीतो या हारो बाहर में जाओ, हमें आपसे बिल्कुल भी नहीं है। ये बिगाड़ा कि हम 2 छक्कों के दम पे इनको सर पे बिठाते हैं और बड़े बड़े एड्स देते हैं। इस तरह से फ्लो में चल रहा था मैच, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे, पर ये हमें सोच के रखना चाहिए था कि हमेशा की तरह एक्सपेक्टेशन पे पानी फिरेगा। कप्तान जो है वो लीडर होता है, और जब तक लीडर टीम को नहीं उठाता टीम नहीं उठ सकती। और फर्स्ट इनिंग्स में भी आप देखें कि आखिरी 2 विकेटों पे उन्होंने वो जो 90 रन की लीड ली, वो आखिरी 2 विकेटों पे ली, क्योंकि जब उनका 8वां बैट्समैन आउट हुआ तो 2 रन की उनके पास लीड थी, उसके बाद 88 रन बन गए। तो मेरे ख्याल में कप्तान को प्रेशर बिल्ड करना पड़ता है, लेकिन जब आपके पास इतना बड़ा सपोर्ट स्टाफ है, आकिब जावेद अब टीम की बहुत सारे मामला उनके हाथ में हैं, तो अगर कप्तान अंदर से गलती कर रहा है तो कुछ उनको भी पैगाम भेजना चाहिए था। लेकिन ओवरऑल टेस्ट क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई, पाकिस्तान मैच करीब लेकर गया लेकिन हार गया, लेकिन बहरहाल अपने पीछे सवाल बहुत छोड़ गया जिसके बहुत सारे जवाब जो हैं वो देने हैं। लेकिन मैं, चूंकि राशिद भाई स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए, इन्होंने जो टॉप 3 की बात की, तो अब ये जो देखने वाले हैं अक्सर ये पूछते हैं यार आप लोग खामी तो बता देते हैं लेकिन उसका हल क्या है।
बजा दिया पकड़ के, मतलब अगर जीतना नहीं था तो हमें उम्मीद क्यों दिलवाई है, मुझे इस बात का आंसर दो। नहीं, अगर जीतना नहीं था तो 98 पे 8 आउट छनकने के लिए किए, मेरे घंटे को पेल दिया पकड़ के साउथ अफ्रीका ने, और साउथ अफ्रीका चला गया WTC के फाइनल में। इंडिया वाले भी बेचारे इन घंटों पे उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, पकड़ के साउथ अफ्रीका ने रोना लगा। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा लगा है यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो लाते रहें। दोस्तों, आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है, इसे बनाए रखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो हम लाते रहें। पाकिस्तान बनाम दक्षिण अफ्रीका, दोस्तों पहला टेस्ट मैच एक रोमांचक मुकाबला था। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका के बीच खेला गया पहला टेस्ट मैच काफ़ी रोमांचक रहा। दोस्तों, दोनों टीमों ने शानदार क्रिकेट का प्रदर्शन किया। अंत में दक्षिण अफ्रीका ने इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में बढ़त बना ली। मैच का अंत बेहद रोमांचक रहा। दक्षिण अफ्रीका को जीत के लिए कम रन चाहिए थे दोस्तों, लेकिन पाकिस्तानी गेंदबाजों ने उन्हें कड़ी टक्कर दी। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज कागिसो रबाडा ने न केवल गेंद से बल्कि बल्ले से भी कमाल का प्रदर्शन किया। दोस्तों, उनकी पारी ने दक्षिण अफ्रीका को जीत के करीब पहुंचा दिया। दोस्तों, पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने भी शानदार पारियां खेली। बाबर आजम और सऊद शकील ने टीम के लिए महत्वपूर्ण रन बनाए। अंत में दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच को जीतकर सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा।